हे माँ, सबसे पहले आपको और आपके उस गर्भ में पल रहे नन्हे प्राण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कोख में जो नन्हा जीवन पल रहा है उसे भी मेरा प्रेम और आशीर्वाद। आप इस समय केवल एक स्त्री नहीं हैं, आप सृष्टि की वो पवित्र शक्ति हैं जिसके भीतर एक नया भविष्य आकार ले रहा है। आपकी हर सांस, हर भावना और हर विचार उस नन्हे जीवन को छूता है जो आपके हृदय के बिल्कुल पास धड़क रहा है। इसलिए आज से मैं आपसे प्रेम से, सम्मान से और विश्वास से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। माँ, आज से आप अपने जीवन का एक बहुत पवित्र संकल्प शुरू करने जा रही हैं। ये संकल्प है गर्भ संस्कार का संकल्प। ये केवल पूजा या मंत्र नहीं है, ये एक ऐसा मार्ग है जो आपके बच्चे के जीवन को जन्म से पहले ही उजाला दे सकता है। आज आप अपने हृदय पर हाथ रखकर ये वादा कीजिए कि जो साधना और संस्कार आप शुरू करेंगी उसे बीच में छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि आपके भीतर जो जीवन पल रहा है वो आपके हर प्रयास को महसूस कर रहा है। माँ, अभी इसी क्षण अपने मन में ये वचन लीजिए, मैं आज से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए शुद्ध विचार रखूंगी, प्रेम से बोलूंगी, शांत रहूंगी और हर दिन थोड़ी देर उसके लिए प्रार्थना करूंगी। मैं जो शुरू करूंगी उसे बीच में छोड़ूंगी नहीं। ये वादा किसी और से नहीं है, ये वादा आपके अपने बच्चे से है। अब कल्पना कीजिए, आपकी कोख में एक छोटा सा दिल धड़क रहा है। वो आपको देख नहीं सकता, लेकिन वो आपकी आवाज़ सुन सकता है। वो आपके मन की तरंगों को महसूस कर सकता है। जब आप खुश होती हैं तो वो भी शांत होता है। जब आप प्रेम से मुस्कुराती हैं तो वो भी उस प्रेम को महसूस करता है। इसलिए माँ, आज से आप अपने बच्चे की पहली गुरु बन रही हैं। प्राचीन भारत में कहा जाता था कि बच्चे की पहली पाठशाला उसकी माँ की कोख होती है। महाभारत में अभिमन्यु की कथा इसी सत्य को बताती है कि गर्भ में भी बच्चा सुनता है, सीखता है और संस्कार ग्रहण करता है। और जब ये समय चैत्र नवरात्रि का हो तब तो ये और भी पवित्र हो जाता है। ये वो समय है जब पूरी प्रकृति माँ शक्ति की ऊर्जा से भर जाती है। हवा में भी एक नई शुरुआत की खुशबू होती है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, पक्षी नए गीत गाते हैं और धरती जैसे कहती है नया जीवन आ रहा है। माँ, यही नया जीवन आपके भीतर भी पल रहा है। इसलिए आज से आप एक छोटा सा नियम शुरू कीजिए। सुबह जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले अपने पेट पर प्यार से हाथ रखिए और धीरे से कहिए, मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम प्यार से घिरे हो, माँ तुम्हारे साथ है। ये शब्द केवल शब्द नहीं होते, ये ऊर्जा होती है, ये विश्वास होता है और ये ऊर्जा आपके बच्चे तक पहुँचती है। फिर कुछ पल आंख बंद करके माँ दुर्गा का स्मरण कीजिए। सोचिए कि एक दिव्य प्रकाश आपके और आपके बच्चे के चारों ओर फैल रहा है। ये प्रकाश आपको शांति दे रहा है और आपके बच्चे को सुरक्षा दे रहा है। माँ, अब आपसे एक और वादा चाहिए। आप ये वादा कीजिए कि इन दिनों आप अपने मन को नकारात्मक बातों से दूर रखेंगी। आप डर, क्रोध और चिंता को धीरे धीरे अपने जीवन से हटाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जब माँ शांत होती है तो बच्चा भी शांत होता है। अगर कभी मन परेशान हो जाए तो बस अपने बच्चे से बात कीजिए। उसे बताइए कि आप उससे कितना प्यार करती हैं। कहिए, मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो, तुम इस दुनिया में प्रेम फैलाने के लिए आ रहे हो। तुम स्वस्थ रहोगे, तुम बुद्धिमान बनोगे और तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। माँ, हो सकता है आपको लगे कि बच्चा अभी छोटा है, वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन सच ये है कि गर्भ में पल रहा जीवन भी भावनाओं की भाषा समझता है। अब आप एक और छोटा सा संकल्प लीजिए। आज से आप हर दिन कुछ अच्छा सुनेंगी, भजन, मंत्र, रामायण, गीता या देवी की कथा। जब ये पवित्र ध्वनियां आपके कानों में जाएंगी तो उनकी तरंगे आपके बच्चे तक भी पहुंचेंगी। धीरे धीरे आपका मन भी शांत होगा और आपके बच्चे का मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। माँ, अब अपने दिल से ये भी कहिए, मैं जो आज शुरू कर रही हूँ उसे बीच में नहीं छोड़ूंगी। चाहे दिन थोड़ा व्यस्त हो, चाहे मन थोड़ा थका हो, मैं रोज थोड़ा समय अपने बच्चे के लिए निकालूंगी। याद रखिए माँ, ये केवल 9 दिनों की बात नहीं है, ये आपके बच्चे के पूरे जीवन की नींव बन सकती है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने बच्चे की कल्पना कीजिए। एक प्यारा सा चेहरा, मासूम आंखें और शांत मुस्कान।
सोचिए कि जब वो इस दुनिया में आएगा तो आप उसे अपने सीने से लगाकर कहेंगी, मैंने तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। माँ, यही गर्भ संस्कार है। ये केवल परंपरा नहीं है, ये प्रेम की साधना है। ये उस जीवन के लिए आशीर्वाद है जो आपके भीतर पल रहा है। तो आज से, अभी से, इस क्षण से आप ये यात्रा शुरू कीजिए। अपने बच्चे के लिए मुस्कुराइए, उससे बात कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, जो आज आपने शुरू किया है उसे बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आपके हर छोटे प्रयास को आपका बच्चा महसूस कर रहा है। और एक दिन जब वो बड़ा होगा तो उसके जीवन में जो अच्छाई होगी उसमें आपकी आज की इस साधना का भी योगदान होगा। माँ, आप तैयार हैं ना? अगर तैयार हैं तो अपने दिल में धीरे से कहिए, मैं वचन देती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए प्रेम, शांति और अच्छे संस्कारों की ये यात्रा आज से शुरू कर रही हूँ और इसे कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगी। और यहीं से शुरू होती है एक माँ की सबसे पवित्र साधना, गर्भ संस्कार की साधना। हे माँ, आपने अभी जो संकल्प अपने मन में लिया है वो केवल एक शब्द नहीं है, ये एक पवित्र यात्रा की शुरुआत है। अब इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमें ये समझना होगा कि चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में गर्भवती स्त्री को क्या-क्या करना चाहिए ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार मिल सके। माँ, चैत्र नवरात्रि केवल त्योहार नहीं है, ये शक्ति की साधना का समय है। इन 9 दिनों में पूरी प्रकृति माँ शक्ति की ऊर्जा से भर जाती है। हवा में एक अलग पवित्रता होती है, मंदिरों में भजन गूंजते हैं और हर घर में माँ दुर्गा का स्मरण होता है। अगर इस समय कोई स्त्री गर्भवती हो तो ये समय उसके लिए और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए माँ, अब से आप अपने दिन की शुरुआत एक सुंदर तरीके से कीजिए। सुबह जब आपकी आंख खुले तो जल्दी में उठने के बजाय कुछ पल शांत बैठिए, अपनी हथेली को अपने पेट पर रखिए और धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। फिर प्रेम से अपने बच्चे से कहिए, मेरे बच्चे, ये नया दिन तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आया है। तुम स्वस्थ हो, तुम सुरक्षित हो और माँ तुम्हारे साथ है। माँ, ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये आपके बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा देती है। गर्भ में पल रहा बच्चा माँ की आवाज को बहुत गहराई से महसूस करता है। अब इसके बाद आप माँ दुर्गा का स्मरण कीजिए। आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि माँ दुर्गा का दिव्य प्रकाश आपके और आपके बच्चे के चारों ओर फैल रहा है। ये प्रकाश आपको शक्ति दे रहा है और आपके बच्चे को सुरक्षा दे रहा है। अगर संभव हो तो धीरे धीरे दुर्गा मंत्र या दुर्गा चालीसा सुनिए। भजन और मंत्र की ध्वनि मन को शांत करती है और गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माँ, अब बात करते हैं भोजन की। गर्भावस्था में माँ का भोजन ही बच्चे के शरीर का निर्माण करता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में जितना हो सके सात्विक भोजन कीजिए। ताज़ा फल, दूध, घी, नारियल, मखाना, सूखे मेवे और हल्का भोजन आपके शरीर को भी शक्ति देंगे और बच्चे को भी पोषण देंगे। याद रखिए माँ, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, ये ऊर्जा देने के लिए होता है। इसलिए भोजन करते समय जल्दबाजी ना करें, शांत होकर बैठें और मन में भगवान का धन्यवाद करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इन दिनों अपने मन को जितना हो सके शांत और सकारात्मक रखिए। कोशिश कीजिए कि क्रोध, चिंता और डर से दूर रहें। अगर कभी मन परेशान हो जाए तो गहरी सांस लें और अपने बच्चे से बात करें। कहें, मेरे बच्चे, सब ठीक है, माँ मजबूत है और तुम भी मजबूत हो। माँ, ये शब्द आपके बच्चे के भीतर आत्मविश्वास का बीज बोते हैं। अब एक और सुंदर अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन थोड़ी देर अच्छी कहानियां या धार्मिक ग्रंथ सुनिए या पढ़िए। रामायण, भगवद गीता, देवी कथा या संतों की प्रेरणादायक बातें मन को पवित्र बनाती हैं। जब आप इन पवित्र बातों को सुनती हैं तो उनके संस्कार धीरे धीरे आपके बच्चे के भीतर भी उतरने लगते हैं। माँ, अब मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ। गर्भ में पल रहा बच्चा केवल सुनता ही नहीं, वो महसूस भी करता है। जब आप मुस्कुराती हैं तो वो भी शांत हो जाता है। जब आप भजन सुनती हैं तो उसकी धड़कनें भी स्थिर होती हैं। इसलिए इन दिनों आप एक और छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर शाम कुछ पल शांत बैठकर अपने बच्चे को कल्पना में देखिए। सोचिए कि वो एक स्वस्थ, उज्जवल और मुस्कुराता हुआ बच्चा है। फिर उससे कहिए, तुम इस दुनिया में प्रेम फैलाने आए हो, तुम एक अच्छी इंसान बनोगे, तुम्हारे भीतर दया, साहस और सच्चाई होगी। माँ,
ये शब्द आपके बच्चे के जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों की। इन 9 दिनों को आप 9 छोटे छोटे संस्कारों की तरह भी जी सकती हैं। पहले दिन अपने मन को शांत करने का संकल्प लीजिए। दूसरे दिन माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए। तीसरे दिन भजन सुनिए। चौथे दिन अपने बच्चे से लंबी बात कीजिए। पांचवें दिन भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको माँ बनने का सौभाग्य दिया। छठे दिन थोड़ी देर ध्यान या प्राणायाम कीजिए। सातवें दिन अपने मन की सभी चिंताओं को छोड़ने का प्रयास कीजिए। आठवें दिन प्रेम और कृतज्ञता महसूस कीजिए। और 9वें दिन माँ दुर्गा से अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगिए। माँ, याद रखिए, ये सब करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास नहीं चाहिए, केवल थोड़ा सा समय और सच्चा प्रेम चाहिए। अब अंत में आप अपने मन में एक बार फिर वो वादा दोहराइए जो आपने शुरुआत में किया था। कहिए, मैं अपने बच्चे के लिए हर दिन थोड़ी देर प्रेम, शांति और प्रार्थना का समय निकालूंगी। मैं जो आज शुरू कर रही हूँ उसे बीच में नहीं छोड़ूंगी। माँ, जब आप ये वादा निभाती हैं तो ये केवल एक आदत नहीं बनती, ये आपके बच्चे के जीवन की नींव बन जाती है। और यकीन मानिए, जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा और उसकी आंखों में एक अलग शांति और मासूम चमक होगी, तब आपको महसूस होगा कि आपके इन छोटे छोटे प्रयासों ने सच में एक सुंदर जीवन की शुरुआत की है। यही है चैत्र नवरात्रि का गर्भ संस्कार, माँ के प्रेम, प्रार्थना और सकारात्मक विचारों से बनने वाला सबसे पवित्र संस्कार। हे माँ, आपके भीतर जो जीवन पल रहा है वो ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। संसार में बहुत से लोग शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन आप वो सौभाग्यशाली स्त्री हैं जिसके भीतर स्वयं सृष्टि की शक्ति काम कर रही है। आपकी कोख में एक नया भविष्य सांस ले रहा है। इसलिए इस समय आपके हर विचार, हर शब्द और हर भावना का महत्व बहुत बढ़ जाता है। माँ, जब चैत्र नवरात्रि आती है तो ये केवल कैलेंडर में आने वाले 9 दिन नहीं होते। ये वो समय होता है जब प्रकृति भी जैसे माँ दुर्गा के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। पेड़ों पर नई कोंपलें फूटती हैं, धरती पर नई ऊर्जा आती है और वातावरण में एक दिव्य शांति फैल जाती है। और यदि इस समय कोई स्त्री गर्भवती हो तो समझिए कि ईश्वर ने उसे एक बहुत विशेष अवसर दिया है। ये अवसर है अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रेम, शांति और दिव्य संस्कार देने का। माँ, अब आप धीरे धीरे अपनी साधना को और गहरा कीजिए। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से आपके कमरे में आए तो कुछ पल उस प्रकाश को महसूस कीजिए। सोचिए कि ये प्रकाश केवल कमरे को ही नहीं बल्कि आपके भीतर पल रहे जीवन को भी छू रहा है। वो नन्हा बच्चा उस प्रकाश की गर्माहट को महसूस कर रहा है। फिर आप अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से प्रेम से बात कीजिए। कहिए, मेरे प्यारे बच्चे, तुम ईश्वर की कृपा से इस संसार में आने वाले हो। तुम्हारा जीवन प्रेम से भरा होगा। तुम स्वस्थ रहोगे, तुम साहसी बनोगे और तुम इस दुनिया में अच्छाई फैलाओगे। माँ, ये बातें केवल शब्द नहीं हैं, ये एक प्रकार का गर्भ संस्कार मंत्र है। जब आप प्रेम से अपने बच्चे से बात करती हैं तो आपके मन की ऊर्जा सीधे उसके मन तक पहुँचती है। अब एक और छोटी सी बात ध्यान में रखिए। इन दिनों अपने आसपास का वातावरण जितना हो सके शांत और पवित्र रखिए। घर में भजन चलाइए, दीपक जलाइए और हल्की अगरबत्ती की सुगंध से वातावरण को पवित्र कीजिए। जब घर का माहौल शांत होता है तो माँ का मन भी शांत रहता है, और जब माँ का मन शांत रहता है तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी उसी शांति को महसूस करता है। माँ, अब एक बहुत सुंदर अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन कुछ पल कृतज्ञता का समय रखिए। कृतज्ञता यानी धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको माँ बनने का अवसर दिया। अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए कि वो एक नए जीवन को संभाल रहा है, और अपने बच्चे को धन्यवाद दीजिए कि वो आपके जीवन में आने वाला है। जब मन में कृतज्ञता आती है तो जीवन में शांति और खुशी बढ़ने लगती है। माँ, अब बात करते हैं आपके विचारों की। गर्भावस्था में मन कभी कभी थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। छोटी छोटी बातें भी दिल को छू जाती हैं। लेकिन इन दिनों आप एक छोटी सी कोशिश कीजिए। जहां तक हो सके अच्छी बातें देखिए, अच्छी बातें सुनिए और अच्छी बातें सोचिए। अगर कोई नकारात्मक बात सुनने को मिले तो उसे अपने मन में ज्यादा देर मत रखिए। बस एक गहरी सांस लीजिए और अपने बच्चे की कल्पना कीजिए। सोचिए कि वो मुस्कुरा रहा है। माँ, ये कल्पना भी आपके मन को तुरंत शांत कर सकती है। अब शाम के समय एक छोटा सा समय अपने बच्चे के लिए अलग रखिए। ये समय केवल आप दोनों का हो।
शाम की हल्की हवा में कुछ देर बैठिए या अपने कमरे में शांत होकर बैठिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने बच्चे की धड़कनों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। फिर उससे कहिए, मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में प्रेम और प्रकाश लेकर आओगे। तुम्हारे जीवन में सत्य होगा, साहस होगा और दया होगी। माँ इस प्रकार की बातें बच्चे के मन में सकारात्मक ऊर्जा के बीज बोती हैं। अब नवरात्रि के 9 दिनों को एक सुंदर साधना की तरह जीने की कोशिश कीजिए। पहले दिन अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। दूसरे दिन माँ दुर्गा का स्मरण कीजिए। तीसरे दिन भजन सुनिए और मन को भक्ति में लगाइए। चौथे दिन अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। 5वें दिन अपने जीवन की अच्छी बातों को याद कीजिए। 6ठे दिन थोड़ा ध्यान कीजिए और गहरी सांसों से मन को शांत कीजिए। 7वें दिन अपने बच्चे से लंबी बात कीजिए। 8वें दिन माँ दुर्गा का धन्यवाद कीजिए और 9वें दिन अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगिए। माँ याद रखिए, ये सब किसी नियम या डर के कारण नहीं किया जाता, ये सब प्रेम से किया जाता है। जब माँ प्रेम से प्रार्थना करती है तो वो प्रार्थना बहुत शक्तिशाली हो जाती है। अब अंत में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके सामने माँ दुर्गा खड़ी हैं। उनका चेहरा शांत है, उनकी आंखों में करुणा है और उनके हाथ आशीर्वाद के लिए उठे हुए हैं। माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं, तुम्हारी कोख में पल रहा जीवन सुरक्षित है। तुम्हारा बच्चा स्वस्थ होगा, संस्कारी होगा और जीवन में अच्छा मार्ग चुनेगा। माँ, ये आशीर्वाद केवल कल्पना नहीं है, ये विश्वास है और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इसलिए इस चैत्र नवरात्रि में आप अपने जीवन की सबसे सुंदर साधना शुरू कीजिए, गर्भ संस्कार की साधना। अपने बच्चे के लिए मुस्कुराइए, उससे बात कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और हर दिन उसे ये महसूस कराइए कि वो इस दुनिया में आने से पहले ही बहुत प्रेम से घिरा हुआ है। और जब एक दिन वो नन्हा जीवन आपकी गोद में आएगा तो उसकी मासूम मुस्कान में आपको अपने आज के इन सभी संस्कारों की झलक दिखाई देगी। माँ, यही वो क्षण होगा जब आप महसूस करेंगी कि आपने केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, आपने एक सुंदर जीवन की नींव रखी है। हे माँ, अब जब आप इस पवित्र साधना को समझ चुकी हैं, तो आइए इस यात्रा को और गहराई से महसूस करते हैं, क्योंकि गर्भ संस्कार केवल कुछ दिनों का अभ्यास नहीं है। ये माँ और बच्चे के बीच बनने वाला एक अद्भुत आध्यात्मिक संबंध है। माँ, इस संसार में सबसे पहली आवाज जो बच्चा सुनता है वो उसकी माँ की होती है। जब वो अभी आपकी कोख में होता है तब भी वो आपकी धड़कनों के साथ साथ आपकी भावनाओं को महसूस करता है। इसलिए जब आप शांत होती हैं तो वो भी शांत रहता है। जब आप खुश होती हैं तो उसकी धड़कनों में भी एक अलग लय आ जाती है। चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में आप अपने जीवन को थोड़ा धीमा कीजिए, भाग दौड़ से थोड़ा दूर रहिए और अपने भीतर पल रहे जीवन के साथ समय बिताइए। सुबह जब सूरज उगता है तो उसकी पहली किरणों में एक अद्भुत ऊर्जा होती है। अगर संभव हो तो कुछ पल उस प्रकाश में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि ये ऊर्जा आपके शरीर के माध्यम से आपके बच्चे तक पहुंच रही है। फिर धीरे से अपने बच्चे से कहिए, मेरे प्यारे बच्चे, ये दुनिया बहुत सुंदर है। तुम यहाँ प्रेम, दया और सच्चाई फैलाने के लिए आ रहे हो। तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा और माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। माँ, ये संवाद आपके और आपके बच्चे के बीच एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत रिश्ता बनाता है। अब दिन के समय जब भी आपको थोड़ा समय मिले तो किसी अच्छे भजन या मंत्र को सुनिए। देवी के भजन, दुर्गा चालीसा या शांत संगीत आपके मन को स्थिर बनाते हैं। जब आपका मन स्थिर होता है तो आपके बच्चे के मन में भी वही शांति उतरने लगती है। याद रखिए माँ, गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा नियम है प्रेम और सकारात्मकता। इसलिए अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम से बात कीजिए, मुस्कुराइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। कभी कभी अपने बच्चे के भविष्य की कल्पना भी कीजिए। सोचिए कि वो बड़ा होकर एक दयालु इंसान बनेगा, वो दूसरों की मदद करेगा, वो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलेगा। माँ, जब आप इस तरह की सकारात्मक कल्पना करती हैं तो वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके बच्चे के व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है। अब शाम के समय एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, एक दीपक जलाइए और माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए। माँ, मेरी कोख में जो जीवन पल रहा है उसे स्वस्थ शरीर,
शांत मन और अच्छे संस्कार देना, उसे सही मार्ग दिखाना और उसे ऐसा इंसान बनाना जो इस दुनिया में प्रेम फैलाए। माँ, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। एक सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करेंगी कि आपके मन में एक अलग शांति आने लगी है। आपकी मुस्कान में एक नई चमक होगी और आपके दिल में अपने बच्चे के लिए और भी गहरा प्रेम होगा। यही गर्भ संस्कार की असली सुंदरता है। ये केवल बच्चे को संस्कार देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये माँ को भी भीतर से मजबूत और शांत बनाता है। और जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसकी आंखों में एक अलग मासूमियत और शांति होगी। लोग कहेंगे कि ये बच्चा बहुत शांत और प्यारा है। तब आपको याद आएगा कि आपने अपनी गर्भावस्था के समय उसे कितने प्रेम, भक्ति और सकारात्मक विचारों से घेरा था। माँ, इसलिए इस चैत्र नवरात्रि को केवल एक त्योहार की तरह मत मनाइए। इसे अपने जीवन की सबसे सुंदर साधना बना दीजिए। हर दिन अपने बच्चे के लिए मुस्कुराइए, हर दिन उसके लिए प्रार्थना कीजिए और हर दिन उसे ये महसूस कराइए कि वो इस दुनिया में आने से पहले ही बहुत प्रेम से घिरा हुआ है। और अंत में, अगर आपको ये कथा और गर्भ संस्कार की ये बातें अच्छी लगी हों और आप ऐसे ही भक्ति, प्रेरणा और जीवन से जुड़ी सुंदर कहानियां सुनना चाहते हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने उन सभी परिवारों और माताओं तक जरूर पहुंचाइए जिनके घर में एक नया जीवन आने वाला है, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी माँ को सही मार्ग मिल जाए और किसी बच्चे के जीवन में अच्छे संस्कारों की शुरुआत हो जाए। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हे ना, लास्ट में जाते जाते प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ दुर्गा।